बाउल कथा है कि एक सुनार ने बाउल फकीर से पूछा, किस प्रभु के गीत गाते हो? कुछ हम भी तो समझे। किस मस्ती में मृदंग बजाते हो? कुछ हम भी तो समझे। हमें न तो कोई प्रभु दिखाई पड़ता है, न जीवन में कोई सार, न कोई अर्थ। हमें तो सब व्यर्थ मालूम होता है। बाउल फकीर नाच रहा था, रुक गया। मृदंग बजा रहा था, रुक गया। और उसने कहा कि तुमने मुझे याद दिला दी। मैंने सुना है एक सुनार एक बार फूलों की बगिया में पहुंच गया। माली मस्त वसंत आया, मधुमास, फूल ही फूल खिले थे, रंग रंग के फूल, गंध गंध के फूल। सारी बगिया दुल्हन बनी, जिसे आकाश से तारे उतर आए ऐसे वृक्ष सजे थे। लेकिन सुनार कहने लगा, मैं तो जब तक कसू न फूलों को सोने की कसौटी। और उसने फूलों को कसना शुरू कर दिया, सोने की कसौटी। अब सोने की कसौटी पर फूल कसे नहीं जाते, और कसे जाए तो फूल सोना नहीं। तोड़ने लगा फूल, कसने लगा फूल, फेंकने लगा फूल, क्योंकि कोई सोना न था। और सुनार को समझ में ही न आए कि सोने के अतिरिक्त भी सोना है। प्रभु के प्रेम में जो दीवाने, दुनिया तो उन्हें समझेगी जैसे कि पागल। दुनिया के पास उन्हें तौलने का कोई उपाय नहीं, कोई तराजू नहीं, कोई कसौटी नहीं। यहाँ जो लोग परमात्मा के प्रेम में दीवाने हैं, संसार तो उन्हें पागल ही समझेगा। उसके पास तो कसौटी की एक ही चीज, कितना धन है तुम्हारे पास, कितना पद है तुम्हारे पास, कितनी प्रतिष्ठा। संसार तो सिर्फ अहंकार को तौलने का तराजू जानता है। निरअहकार को तौलने की उसके पास कोई सुविधा नहीं। संसार तो पदार्थ को देख सकता है, परमात्मा के प्रति अंधा है। लेकिन कौन अपने को अंधा माने? और फिर अंधों की भीड़ हो तो भीड़ कैसे राजी हो? होंगे बुद्ध अंधे, होंगे कबीर अंधे, होंगे पलटू अंधे, लेकिन इतने करोड़ों करोड़ों लोग अंधे हो सकते? ये पड़ गए होंगे वहम में, खा गए होंगे कोई धोखा, खो गए होंगे किसी सपने में, बातें करने लगे दीवानी। लेकिन इतने करोड़ करोड़ लोग, इन्हें न तो कोई परमात्मा दिखाई पड़ता, न कोई रोशनी दिखाई पड़ती, न कोई सत्य का अनुभव होता। ये गलत कैसे हो सकते? हम तो लोगों के सिर गिनत के तय करते हैं कि सत्य क्या है, जैसे सत्य भी मत से तय होता है। जिन्होंने जाना है उनसे हम कुछ भी नहीं सीख पाते। जिन्होंने जाना है, सीखना तो दूर। हम तो उन्हें अंधा कहते हैं जिनके पास आंखें, और जिनके पास सच्ची बुद्धिमानी है वे हमें दीवाने मालूम हो। ये सोचने की प्रक्रिया बदलनी पड़े। जरूर संतों ने कोई शराब पी ली, लेकिन वो शराब अंगूरों से नहीं ढलती और बाजारों में नहीं बिकती। वह शराब आत्मा में ढलती, भीतर ही निर्मित होती। वह शराब बेहोशी नहीं लाती, होश लाती। वह शराब सुलाती नहीं, जगाती। जरूर संत पागल, लेकिन उनका पागलपन तुम्हारी बुद्धिमानी से लाख गुना कीमती। जरूर संतों के पास देखने योग्य संपदा नहीं है, लेकिन उनके पास अदृश्य संपदा है जिसे मौत भी न छीन सकेगी। पलटू उसी संपदा की आज बात कर रहे हैं। कहते हैं जो साहब का लाल है सो पावेगा लाल। जो परमात्मा के चरणों में झुक गया है, जो परमात्मा में समर्पित हो गया है, जो परमात्मा के रंग में रंग गया है, जिसने अपने अहंकार को सब भांति छोड़ दिया है, जो कि बस परमात्मा का सेवक हो गया, माने तो चाकर राखो जी। जिसने कहा कि मुझे तो बस नौकरी में रख लो, पैर दबाता रहूं, पड़ा रहूं। जो साहब का लाल है, सेवक है, सो पावेगा लाल। वही पाएगा असली हीरा। कोहिनूरों के ढेर लग जाएंगे उसके जीवन, हालांकि वे कोहिनूर किसी और को दिखाई नहीं पड़ेंगे। उनको दिखाई पड़ेंगे जिनके जीवन में वैसा अनुभव हुआ है। अनुभवी ही परख पाएंगे। पलटू को परखना हो तो कोई कबीर चाहिए, कबीर को परखना हो तो कोई नानक चाहिए, नानक को परखना हो तो कोई बुद्ध चाहिए। आंख वाले ही आंख वालों को पहचान सकते, अंधे कैसे पहचानेंगे? अंधे मान भला ले, पहचान नहीं पाते, और उनकी सारी मान्यता के पीछे संदेह खड़ा रहे। तुम्हारे विश्वास दो कौड़ी के, तुम ईश्वर को मानो, तुम मंदिर मस्जिद को मानो, तुम गीता कुरान को मानो, लेकिन तुम्हारी मान्यताएं दो कौड़ी की, क्योंकि हर मान्यता के पीछे संदेह का कीड़ा लगा है। तुम्हारी मान्यताओं का संदेह का कीड़ा खा जाए, और जब मौत द्वार पे दस्तक देगी, ये मान्यताएं काम न आएंगी। ये मान्यताएं ऐसे गिर जाएंगी जैसे ताश के घर गिर जाती। ये मान्यताएं ऐसे डूब जाएंगी और तुम्हें भी डुबा लेंगी जैसे कागज की नावें डूब जाती। मानने से कुछ भी नहीं हो, जानने से कुछ होता है। क्रांति जानने से घटित हो। संपदा होनी चाहिए उपलब्ध, मगर लोग झुकने को राजी नहीं। लोग परमात्मा के सामने भी झुकने को राजी नहीं। कहीं मन में गहरी आकांक्षा है कि परमात्मा ही झुके, कहो चाहे तुम या न कहो। लेकिन अगर परमात्मा भी रास्ते पे मिल जाए, तुम्हारा अहंकार यही चाहेगा कि पहले नमस्कार वही करे तो हम उत्तर दे। तुम नमस्कार करने में भी कंजूसी कर जाओ। तुमने सदा की है
कंजूसी, यह कोई नई बात नहीं। नमस्कार दूर, तुमने जीसस, मंसूर और सुकरात जैसे लोगों को मारा, हत्या की उनकी, न करते नमस्कार, उपेक्षा करके गुजर जाते, वो भी ना हो सका। तुम उनके जीवन को भी बर्दाश्त न कर सके। असल में जब संपदा लेकर कोई इस पृथ्वी पर खड़ा होता है तो सारे दीन दरिद्र उसके विरोध में खड़े हो जाते, सारे आत्मिक लोग, दृष्टि से हीन लोग बेचैन हो जाते, उसे मिटा देने आतुर हो जाते, क्योंकि उसकी मौजूदगी उन्हें उनकी हीनता का बोध करा। उसकी रोशनी, वे अंधे हैं और अंधेरे में हैं, इस बात इतनी गहन प्रतीति बन जाती है कि अब दो ही उपाय हैं, या तो अपने को बदलें या ऐसे लोगों को हटा दें जीवन से जिनके कारण ये संकट पैदा हो रहा है, जिनके कारण जीवन अस्त व्यस्त हुआ जा रहा है, जिनकी मौजूदगी के कारण तुम्हारा जीवन व्यर्थ मालूम होता है। और यही आसान है, ऐसे लोगों को हटा देना। जीसस को सूली पे चढ़ा देने से ज्यादा आसान और क्या है, लेकिन स्वयं को रूपांतरित करना कठिन प्रक्रिया है। जो साहिब का लाल है, उस प्रक्रिया का पहला अंग है समर्पण, पहला अंग है अपने अहंकार का विसर्जन, पहला अंग है झुक जाना बेसर, और झुकते ही संपदा बरस जाती। सो पावेगा लाल जाए के गोता मारे, वही पा सकता है संपदा जो गहरे में गोता मारे। अहंकार तो उथली से उथली चीज है, इसलिए अहंकारी आदमी से ज्यादा उथला आदमी तुम्हें न मिले। ऊपर ही ऊपर जीता है, वस्त्रों में, आभूषणों में, श्रृंगार में, रंग रोगन में, बस ऊपर ही ऊपर जीता है। जीसस ने कहा है, अहंकारी आदमी ऐसा ही है जैसे चूने से पोती गई कब्र, झकझक होती ऊपर, चूने से पोती गई नई नई कब्र, सुबह चमकती और भीतर सिर्फ सड़ांध है, हड्डी मांस मज्जा मिट्टी में मिल रहे हैं। जीसस ने कहा है, ऐसा ही साधारण आदमी बस चूने से पुती हुई कब्र, भीतर सिवाय सड़ांध के और कुछ भी नहीं। ऊपर से सुगंध छिड़क ली, घाव है, फूलों में छिपा लिए, भीतर पीड़ा ही पीड़ा है, ऊपर झूठी मुस्कुराहटें थोप ली। ऐसे नहीं होगा, जाए के गोता मारे, इस परमात्मा के विराट अस्तित्व में डुबकी मारनी होगी। दर्शक बनने से नहीं चलेगा, राह के किनारे खड़े होने से नहीं चले। तट पर बैठे रहे तो बैठे ही रह जाओगे, कुछ भी न पाओगे। खाली आए खाली जाओगे, उतरना होगा सागर में। मोती मिलते हैं लेकिन गोताखोरों को मिलते, मोती गहरे में होते। हाँ, किनारों पर चाहो तो बीन लेना, शंख, सीपियां, रंग बिरंगे पत्थर, और उन्हीं से खेलते रहना। और उन्हीं से लोग खेल रहे, रंग बिरंगे पत्थर, शंख, सीपियां, रेत के घर बना रहे। फिर चाहे तुम उन घरों को महल ही क्यों न कहो। और पत्थर के महल भी आखिर रेत के ही महल हैं, क्योंकि पत्थर रेत ही है। सब पत्थर एक दिन रेत हो जाते और सब रेत एक दिन पत्थर बन जाते। पत्थर और रेत में कोई भेद नहीं। निगाह की बर्छियां जो सह सके, सीना उसी का है। हमारा आपका जीना नहीं, जीना उसी का है। कि जिसको मुंह दिखाना है, ये आईना उसी का है। ये सारा अस्तित्व उसी का दर्पण, जिसे मुंह दिखाना है, ये आईना उसी का है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा का ही छुपा हुआ रूप है, और यहाँ प्रत्येक संबंध दर्पण है जिसमें तुम्हारी झलक मिलती है। मगर तुम आँख खोलो तो यहाँ तो सभी नजरें उसी की हैं, मगर उसकी नजरों को झेलने की छाती तो चाहिए। निगाह की बर्छियां जो सह सके, सीना उसी का है। हमारा आपका जीना नहीं, जीना उसी का है। जरा सोचो, ये सारी आंखों से परमात्मा झांक रहा है। एक क्षण जरा इस विचार को तुम्हें पकड़ने दो, जैसे झंझावात पकड़ ले। ये सारी आंखें उसकी, घबरा जाओ, बेचैन हो जाओ। वह तुम्हें प्रति घड़ी देख रहा है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ तुम बच के जा सको। छिपने का कोई उपाय नहीं। हाँ, छिपने का एक ही उपाय है, वो है शुतुरमुर्ग का उपाय, कि वो अपने सिर को रेत में गड़ा के खड़ा हो जाता, अपनी आंख ही बंद कर लेता है। और यही हम सब ने किया है। हम सब शुतुरमुर्गी न्याय को मान अपनी आंख बंद करके रेत में सिर को गड़ा के खड़े हो गए हैं। सोचते हैं न दिखाई पड़ता है न होगा, लेकिन तुम आंख बंद कर लो, इससे सूरज नहीं मिटता, सिर्फ तुम अंधेरे में हो जाओ। और प्रत्येक व्यक्ति ने परमात्मा के प्रति आंख बंद कर रखी, और अकारण नहीं, भय के कारण घबराए हैं लोग। हम उसकी आंख देख सकेंगे, हम उसकी आंख सह सकेंगे, हम उसके आमने सामने हो सकेंगे। और घबरा दिया है तुम्हारे पंडित पुरोहितों ने, तुम्हें बुरी तरह घबरा दिया है। तुम्हारे पंडित पुरोहितों ने तुम्हें एक ही बात सिखाई है,
भय। तुम्हें ईश्वर भीरू बनाया है, तुम्हारे प्राणों को कपा दिया है कि नरक में सड़ना पड़े, और तुम्हारी आत्मा को बहुत लोभ से भर दिया है कि ऐसा करो तो स्वर्ग, ऐसा करो तो स्वर्ग के सुख, और ऐसा नहीं किया तो नरक के दुख, नरक की पीड़ाएं। कड़ाहों में जलाए जाओगे, उबलते हुए तेल में उबाले जाओगे। तुम्हें बहुत डराया है। भय और लोभ दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, इधर भय इधर लोभ। धर्म को भय और लोभ की दुकान बना दिया है, और धर्म है अभय और धर्म है अलोभ। इसलिए जो भय के कारण धार्मिक है वो कभी धार्मिक हो ही नहीं पाता। वो तो शुतुरमुर्ग है, वो तो आंखें बंद किए सिर में रेत के गड़ाए खड़े। फिर चाहे उन्हें हिंदू कहो, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। किसी ने मस्जिद में आंखें गड़ा ली, किसी ने मंदिर में आंखें गड़ा ली, कोई गिरजे में छुप गया है। ये तुम्हारे स्थान है जहाँ तुम परमात्मा से छिप रहे हो। कहते तो तुम ये हो कि हम परमात्मा के दर्शन को जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद, लेकिन असली में तुम जा रहे हो परमात्मा से बचने, छिपने। अन्यथा परमात्मा सब तरफ मौजूद है। उसे झेलने की छाती बनाओ, साहस जुटाओ। धर्म कायर का नहीं है, भीरू का नहीं है। धर्म सिर्फ साहसियों का है, हिम्मतवरों का है, जो जोखिम उठा सकते हैं उनका है, जो जीवन के अभियान पर निकलने को तत्पर है उनका है। लेकिन मामला कुछ बड़ा अजीब हो गया, हालत ठीक उल्टी हो गई। धर्म के नाम पर लोग शीर्षासन किए, सिर के बल खड़े। मंदिरों मस्जिदों में जिनकी तुम्हें भीड़ मिलेगी वो अक्सर भीरू लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं। डर के कारण उन्होंने घुटने टेक दिए, किसी प्रेम में वे नहीं झुके, किसी प्रार्थना में नहीं झुके। भय के कारण उनके घुटने झुक गए, भय के कारण उनके ओंठों से मंत्र बुदबुदाए जा रहे।